राधे राधे। आपके अपने चैनल भारत अनंत वेद पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। राधे कृष्ण आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। तो चलिए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। जब वासुदेव जी कन्या को लेकर अपने घर लौट आए तो देवकी की सैया पर उसे सुलाकर पहले की भांति ही बैठ गए। इतने में ही बालक के रोने का शब्द सुनकर पहरा देने वाले द्वारपाल सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देवकी की संतान होने का समाचार कंस से निवेदन कर दिया। कंस ने शीघ्र ही वहां पहुंचकर उस बालिका को उठा लिया। देवकी रूधे हुए कंठ से छोड़ो, छोड़ दो, इसे छोड़ दो, यूं कहकर उसे रोकती ही रह गई। कंस ने उस कन्या को एक शिला पर दे मारा, किंतु वह आकाश में ठहर गई और अयुधों सहित 8 बड़ी बड़ी भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हो गई। उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोषपूर्वक कहने लगी, ओ कंस, मुझे पटकने से क्या लाभ हुआ? जो तेरा वध करेगा वो प्रकट हो चुका है। देवताओं के सर्व भूत वे श्री हरि पूर्व जन्म में तेरे काल थे। इन सब बातों पर विचार करके तू शीघ्र ही अपने कल्याण का उपाय कर। यूं कहकर देवी कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से चली गई। उनके शरीर पर दिव्य हार, दिव्य चंदन और दिव्य आभूषण शोभा पा रहे थे और सिद्धगण उनकी स्तुति करते थे। तदंतर कंस के मन में बड़ा उद्वेग हुआ। उसने प्रलंब और केशी आदि समस्त प्रधान असुरों को बुलाकर कहा, महाबाहु प्रलंब, हे केशी, धेनुक और पुतना, अरिष्ट आदि अन्य सब वीरों के साथ तुम लोग मेरी बात सुनो। दुरात्मा देवताओं ने मुझे मार डालने का यत्न प्रारंभ कर दिया है, किंतु वे मेरे पराक्रम से भली भांति पीड़ित हो चुके हैं। अतः मैं उन्हें वीरों की श्रेणी में नहीं गिनता हूँ। दैत्य वीरों, मुझे तो कन्या की कही हुई बात आश्चर्य सी प्रतीत होती है। देवता मेरे विरुद्ध प्रयत्न कर रहे हैं, ये जानकर मुझे हंसी आ रही है। तथापि दैत्येश्वरों, अब हमें उन दुष्टों का और अधिक अपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए बालिका ने यह भी कहा है कि भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी विष्णु, जो पूर्व जन्म में भी मेरी मृत्यु का कारण बन चुके हैं, कहीं न कहीं उत्पन्न हो गए हैं। अतः इस भूतल पर बालकों के दमन का हमें विशेष प्रयत्न करना चाहिए। जिस बालक में बल की अधिकता जान पड़े उसे यत्न पूर्वक मौत के घाट उतार देना चाहिए। असुरों को ऐसी आज्ञा देकर कंस अपने घर को चल दिया और विरोध छोड़कर वसुदेव तथा देवकी से बोला, मैंने आप दोनों के इतने बालक व्यर्थ ही मारे। मेरे नाश के लिए तो कोई दूसरा ही बालक जन्म ले चुका है। आप लोग संताप ना करें, आपके बालकों की भविष्यता ही ऐसी थी। आयु पूरी होने पर कौन नहीं मारा जाता। इस प्रकार सांत्वना दे कंस ने उन दोनों के बंधन को खोल दिया और उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट किया। तत्पश्चात वह अपने महल के भीतर चला गया। बंधन से मुक्त होने पर वसुदेव जी नंद के छकड़े के पास आए। नंद बड़े प्रसन्न दिखाई दिए। मुझे पुत्र हुआ है, यह सोचकर वे फूले नहीं समाते थे। वसुदेव जी ने कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस समय वृद्ध अवस्था में आपको पुत्र हुआ है। अब तो आप लोगों ने राजा का वार्षिक कर चुका दिया होगा। जिसके लिए आप यहाँ आए थे वह काम तो पूरा हो गया। यहाँ किसी श्रेष्ठ पुरुष को अधिक नहीं ठहरना चाहिए। नंद जी, जब कार्य हो गया तब आप लोग क्यों यहाँ बैठे हैं? शीघ्र ही अपने गोकुल में जाइए। वहाँ रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न मेरा भी एक बालक है, उसका भी अपने ही पुत्र के भांति लालन पालन कीजिएगा। वसुदेव जी के यूँ कहने पर नंद आदि गोप छकड़ों पर सामान लादकर वहाँ से चल दिए। उनके गोकुल में रहते समय रात में बालकों की हत्या करने वाली पूतना आई और सोए हुए कृष्ण को लाकर अपना सतन पिलाने लगी। पूतना रात में जिस जिस के मुख में अपना सतन डालती थी उस बालक का शरीर क्षण भर में निर्जीव हो जाता था। श्री कृष्ण ने उसके सतनों को दोनों हाथों से पकड़कर खूब जोर से दबाया और क्रोध से भरकर उसके प्राणों सहित दूध पीना आरंभ कर दिया। उस राक्षसी के शरीर के नस नाड़ियों के बंधन छिन्न भिन्न हो गए। वह जोर जोर से करहाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। मरते समय उसका शरीर बड़ा भयंकर हो गया था। पुतना का चित्कार सुनकर समस्त व्रजवासी भय के मारे जाग उठे। उन्होंने आकर देखा पुतना मरी पड़ी है और श्री कृष्ण उसके गोद में बैठे हुए हैं। ये देखकर माता यशोदा थर्रा उठी और श्री कृष्ण को शीघ्र ही गोद में उठाकर गाय के पूंछ घुमाने आदि के द्वारा अपने बालक के ग्रह दोषों को शांत करने लगी। नंद ने भी गाय का गोबर ले श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाया और उनकी रक्षा करते हुए इस प्रकार कहने लगे, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले भगवान श्री हरि, जिनके नाभि कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, तुम्हारी रक्षा करें। जिनकी दाढ़ के अग्र भाग में रखी हुई यह पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वाराह रूपधारी केशव तुम्हारी रक्षा करें।
इस प्रकार नंद गोप द्वारा स्वस्थ वाचन होने पर बालक श्री कृष्ण छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुलाए गए। गोपों को मरी हुई पुतना का विशाल शरीर देखकर अत्यंत भय और आश्चर्य हो रहा था। एक दिन की बात है, मधुसूदन श्री कृष्ण छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उस समय वे दूध पीने के लिए जोर जोर से रोने लगे। रोते ही रोते उन्होंने अपने दोनों पैर ऊपर की ओर फेंकने आरंभ कर दिए। तभी उनका एक पैर छकड़े से छू गया। उस हल्के से आघात से ही वह छकड़ा उलटकर गिर पड़ा। उस पर रखे हुए मटके और घड़े आदि टूट फूट गए। उस समय समस्त गोप गोपियां हाहाकार करती हुई वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा बालक श्री कृष्ण उतान सोए हुए हैं। तब गोपों ने पूछा, किसने इस छकड़े को उल्टा दिया? वहीं कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, इस बच्चे ने ही गिराया है। ये सुनकर गोपों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। नंद गोप ने अत्यंत विस्मित होकर बालक को गोद में उठा लिया। आश्चर्यचकित हो टूटे फूटे भाड़ों के टुकड़े और छकड़े की दही, फूल, फल और अक्षत से पूजा की। एक दिन की बात है, वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्ग जी गोकुल में आए और अन्य गोपों से छिपे छिपे ही उन्होंने उन दोनों बालकों के द्विजोचित संस्कार किए। उनके नामकरण संस्कार करते हुए परम बुद्धिमान गर्ग जी ने बड़े बालक का नाम राम और छोटे का कृष्ण रखा। थोड़े ही दिनों में वे दोनों बालक महाबलवान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। घुटनों के बल से चलने के कारण उनके दोनों घुटने और हाथों में रगड़ पड़ गई थी। वे शरीर में गोबर और राख लपेटकर इधर उधर घूमा करते थे। यशोदा और रोहिणी उन्हें रोक नहीं पाती थी। कभी गौओं के बाड़े में खेलते खेलते बछड़ों के बाड़े में निकल जाते थे। कभी उसी दिन पैदा हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते थे। वे दोनों बालक एक ही स्थान पर साथ साथ खेलते और अत्यंत चपलता दिखाते थे। एक दिन जब यशोदा उन्हें किसी प्रकार रोक न सकी, तब उनके मन में बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने अनायास ही बड़े बड़े कार्य करने वाले श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कस दी और उन्हें उखल से बांध दिया। उसके बाद कहा, ओ चंचल, तू बहुत उधम मचा रहा था, अब तुझमें सामर्थ्य हो तो जा। यूं कहकर गृह स्वामिनी यशोदा अपने काम काज में लग गई। जब यशोदा घर के काम धंधे कर रही थी, तब कमल नयन श्री कृष्ण उखल को घसीटते हुए दो अर्जुन वृक्षों के बीच में से जा निकले। वो दोनों वृक्ष जुड़वा उत्पन्न हुए थे। उन वृक्षों के बीच में से तिरछी पड़ी हुई उखली को ज्यों ही उन्होंने खींचा, उसी समय ऊंची शाखाओं वाले वे दोनों वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े। वृक्षों के उखड़ते समय बड़े जोर से कड़कड़ाहट की आवाज हुई। उसे सुनकर समस्त व्रजवासी कातर भाव से वहां दौड़ पड़े। आने पर सबने देखा कि वे दोनों महावृक्ष पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं। उनकी मोटी मोटी डालियां और पतली शाखाएं भी टूट टूट कर बिखर गई हैं। उन दोनों के बीच में बालक कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके खुले हुए मुख में थोड़े से दांत झलक रहे थे। उनकी कमर में खूब कसकर रस्सी बंधी हुई थी। उदर में रस्सी बंधने के कारण ही श्री कृष्ण को दामोदर के नाम से प्रसिद्धि मिली थी। तदंतर नंद आदि समस्त बड़े बूढ़े गोप, जो बड़े बड़े उत्पातों के कारण बहुत डर गए थे, उद्विग्न होकर आपस में सलाह करने लग गए। अब हमें इस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे महान वन में चलना चाहिए। यहाँ तो नाश के हेतुभूत अनेक उत्पात देखे जाते हैं, जैसे पुतना का विनाश, छकड़े का उलट जाना और बिना आंधी वर्षा के ही दोनों वृक्षों का गिर जाना। अतः अब हम विलंब न करके शीघ्र ही यहाँ से वृंदावन की ओर चलेंगे। जब तक कोई भूमि संबंधी दूसरा महान उत्पात वज्र को नष्ट न कर दे, तब तक ही हमें उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इस प्रकार वहां से चले जाने का निश्चय करके समस्त वज्रवासी अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे कि शीघ्र चलो, विलंब न करो। फिर तो एक ही क्षण में छकड़ों और गौओं के साथ सब लोग वहां से चल दिए। बछड़ों के चरवाहे झुंड के झुंड एक साथ होकर उन बछड़ों को चराते हुए चलते थे। व्रज का वह खाली किया हुआ स्थान अन्न के दाने बिखरे होने के कारण क्षण भर में कोय आदि पक्षियों से व्याप्त हो गया। लीला पूर्वक सब कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने गौओं की अभ्युदय के कामना से अपने शुद्ध अंतकरण के द्वारा नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया। अतः अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहां सब और वर्षा काल की भांति नई नई घास जम गई। वृंदावन में पहुंचकर वह समस्त गोप गौओं का समुदाय चारों ओर से अर्ध चंद्राकार छकड़ों की बाड़ लगाकर बस गया। तत्पश्चात बलराम और श्री कृष्ण बछड़ों की चरवाही करने लगे।
गोष्ठ में रहकर वे दोनों भाई अनेक प्रकार की बाल लीलाएं किया करते थे। मोर के पंख का मुकुट बनाकर पहनते, जंगली पुष्पों को कानों में धारण करते, कभी मुरली बजाते और कभी पत्तों को लपेटकर उन्हीं के छिद्रों से तरह तरह की ध्वनि निकालते थे। दोनों काक पक्षधारी बालक हंसते खेलते हुए उस महान वन में विचरण करते थे। कभी आपस में ही एक दूसरे को हंसाते हुए खेलते और कभी दूसरे ग्वाल बालों के साथ बालोचित क्रीड़ाएं करते फिरते थे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर बलराम और श्री कृष्ण 7 वर्ष के हो गए। जो संपूर्ण जगत का पालन करने वाले हैं, वे उस महाव्रज में बछड़ों के पालक बने हुए थे। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु के बाद वहां वर्षा का समय आया। मेघों की घटा से संपूर्ण आकाश आच्छादित हो गया। निरंतर धारावाहिक वृष्टि होने से संपूर्ण दिशाएं एक सी जान पड़ती थी। पानी पड़ने से नई नई घास उगाई थी। स्थान स्थान पर वीर बहुटियों से पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। जैसे पन्ने के फर्श पे लाल मणि की ढेरी शोभा पाती है, उसी प्रकार वीर बहुटियों से ढकी हुई हरी भरी पृथ्वी सुशोभित होती थी। जैसे नूतन संपत्ति पाकर उद्धत मनुष्य के मन कुमार्ग से प्रवर्तित होने लगते हैं, उसी प्रकार वर्षा के जल से भरी हुई नदियों का पानी बांध तोड़कर तट के ऊपर से बहने लगा। संध्या होने पर महाबली राम और श्री कृष्ण इच्छा अनुसार व्रज में लौट आते और अपने समय व्यर्शक ग्वाल बालों के साथ देवताओं की भांति क्रीड़ा करते थे। व्यास जी कहते हैं, एक दिन की बात है, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी को साथ लिए बिना ही वृंदावन के भीतर गए और ग्वाल बालों के साथ विचरने लगे। जंगली पुष्पों का हार पहनने के कारण वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। घूमते घूमते श्री कृष्ण चंचल लहरों से सुशोभित यमुना के तट पर पहुंच गए, जो तट पर लगे हुए फेनों के रूप में मानो सब ओर से हास्य की छटा बिखेर रहे थे। उस यमुना में एक कालिया नाग का कुंड भी था, जो विषाग्नि के कणों से दूषित होने के कारण अत्यंत भयंकर हो गया था। श्री कृष्ण ने उस भयानक कुंड को देखा। उसकी फैलती हुई विषाग्नि से तट के बड़े बड़े वृक्ष दग्ध हो गए थे। वायु के आघात से जो जल में हिलोर उठती थी, उसमें जो जल के छींटे चारों ओर पड़ते थे, उनका स्पर्श हो जाने से पक्षी जलकर भस्म हो जाते थे। वह महाभयंकर कुंड मृत्यु का दूसरा मुख था। उसे देखकर मधुसूदन ने सोचा, इस कुंड के भीतर दुष्टात्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विशेष अस्त्र है। इसने यहाँ सागर गामिनी यमुना का सारा जल दूषित कर दिया है। प्यास से पीड़ित मनुष्य अथवा गोए इस जल का उपयोग नहीं कर सकते। अतः मुझे नागराज कालिया का दमन करना चाहिए, जिससे सदा भयभीत रहने वाले व्रजवासी यहाँ सुखपूर्वक विचर सके। मैंने मनुष्य लोक में इसीलिए अवतार धारण किया है कि इन कुमार्गगामी दुरात्माओं को दंड देकर राह पर लाऊं। वहां पर पास ही बहुत सी शाखाओं से संपन्न कदम्ब का वृक्ष था। उसी पर चढ़कर जीवों का नाश करने वाले इस सर्प के कुंड में कूदूंगा। ऐसा निश्चय करके भगवान ने अच्छी तरह कमर कस ली और वे वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से वह महान कुंड शुद्ध हो उठा था। पानी की ऐसी हिलोर उठी कि बहुत दूर के वृक्ष भी भीग गए। सर्प की विषाग्नि द्वारा तपे हुए जल से भीगने के कारण वे सभी वृक्ष सहसा जल उठे थे। चारों दिशाओं में आग की लपटें फैल गई थी। उस नाग कुंड में पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं पर ताल ठोकी। उस शब्द को सुनकर नागराज उनके पास आ गए और उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उसके फणों में विषाग्नि की लपटें निकल रही थी और भी बहुत से विषैले नाग उसे घेरे हुए थे। सैकड़ों नाग पत्नियां भी वहां उपस्थित थी, जो मनोहर हार पहनकर बड़ी शोभा पा रही थी। उनके अंगों के हिलने डुलने से कानों के चंचल कुंडल झिलमिला रहे थे। सर्पों ने श्री कृष्ण को अपने शरीर पर लपेट लिया और वे विष की ज्वाला से भरे हुए मुख द्वारा उन्हें डसने लग गए। श्री कृष्ण को कुंड में पकड़कर नाग के फणों से पीड़ित होता देख ग्वालपाल वज्र में दौड़ पड़े और शोकाकुल होकर रोते हुए बोले, व्रजवासियों, श्री कृष्ण कालिया हृदय में डूबकर मूर्छित हो गए हैं। नागराज उन्हें खाए लेता है। तुम जल्दी आओ, विलंब मत करो। यह बात सुनकर मानो गोपों पर व्रज टूट पड़ा हो। समस्त गोप और यशोदा आदि गोपियां तुरंत कालिया हद पर दौड़ पड़ी। हाय हाय, प्यारे कृष्ण कहाँ हो? इस प्रकार विलाप करती हुई गोपियां अत्यंत व्याकुल हो उठी और यशोदा के साथ गिरती पड़ती हुई वहां आई। नंद गोप, अन्य गोपगण तथा अद्भुत पराक्रमी बलराम भी श्री कृष्ण को देखने के लिए तुरंत यमुना तट पर जा पहुंचे। पुत्र का मोह देखकर नंद गोप और माता यशोदा दोनों दंडवत हो गए। अन्य गोपियां भी शोक से आतुर हुई रोती हुई श्री कृष्ण को देखने लगी।
मैं भय से कातर हो गदगद वाणी से उनको प्रेम पूर्वक पुकार रही थी। हम सब लोग यशोदा के साथ नागराज के महान कुंड में प्रवेश कर जाएंगे। अब ब्रज में लौटना हमारे लिए उचित नहीं है। भला सूर्य के बिना दिन और चंद्रमा के बिना रात कैसी? दूध के बिना गोएं और श्री कृष्ण के बिना वज्र किस काम का? हम श्री कृष्ण के बिना गोकुल में नहीं जाएंगी। जब महाबली बलराम ने देखा कि गोपगण बहुत दुखी है, इनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई है और यशोदा अपनी सुध-बुध खो बैठी है, तब उन्होंने अपने संकेतमयी भाषा में श्री कृष्ण को उनके महात्म का स्मरण दिलाते हुए कहा, हे देवेश्वर, तुम क्यों इस प्रकार मानव भाव व्यक्त कर रहे हो? क्या इस बात को नहीं जानते कि तुम इन मानवों से भिन्न साक्षात परमात्मा हो? तुम ही इस जगत के केंद्र हो। देवताओं का आश्रय भी तुम ही हो। तुम ही त्रिभुवन की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले त्रिमय परमेश्वर हो। हम दोनों इस समय यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। इस व्रज में ये गोप गोपियाँ ही हमारे बांधव हैं। ये सब के सब तुम्हारे लिए दुखी हो रहे हैं। फिर क्यों अपने इन बंधुओं की उपेक्षा करते हो? तुमने तो मनुष्य भाव अच्छी तरह दिखला दिया है। बालोचित चपलता दिखाने में भी कोई कमी नहीं की। अब यह खेल रहने दो और दांतों से ही अस्त्र शस्त्रों का काम लेने वाले इस दुरात्मा नाग का दमन कर दो। बलराम जी के द्वारा इस प्रकार स्मरण दिलाए जाने पर श्री कृष्ण के होठ मंद मुस्कान से खिल उठे। उन्होंने अंगड़ाई लेकर अपने शरीर को सांपों के बंधन से छुड़ा लिया और दोनों हाथों से उसके बीच के फणों को नीचे झुकाकर वे उसी पर चढ़ गए और शीघ्रता पूर्वक पैर चलाते हुए नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण के चरणों के आघात से वह नाग मूर्छित होकर डंडे की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये देखकर नागराज की पत्नियां भगवान मधुसूदन की शरण में आ गई। नाग पत्नियां बोली, देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया है। आप सबके ईश्वर और सबसे उत्तम हैं। देवता भी जिन स्वयं भू प्रभु की स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उनके स्वरूप का वर्णन हम जैसी साधारण स्त्रियां कैसे कर सकती हैं? यद्यपि नागराज का शरीर अत्यंत शिथिल हो गया था, तो भी वह धीरे धीरे बोल पड़ा, हे देवादिदेव, मुझ पर प्रसन्न हो। हे नाथ, आपने मेरे बल का नाश किया है, मेरे विष को भी हर लिया और पूर्ण रूप से मेरा दमन भी कर दिया है। अब एकमात्र जीवन ही तो रह गया है, उसे छोड़ दीजिए और कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब श्री भगवान बोले, हे सर्प, अब तुम्हें यहाँ यमुना जी के जल में कदापि नहीं रहना चाहिए। अपने भृत्य और परिवार के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। नाग, तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह देखकर नागों के शत्रु गरुड़ तुम पर प्रहार नहीं करेंगे। यूँ कहकर भगवान श्री हरि ने नागराज को छोड़ दिया। वह भी श्री कृष्ण को प्रणाम करके समुद्र को चला गया। उसने सबके देखते देखते सेवक, संतान, बंधु बांधव और पत्नियों के साथ सदा के लिए वह कुंड त्याग दिया। सर्प के चले जाने पर गोपों ने तोड़कर श्री कृष्ण को छाती से लगा लिया, मानो वे मरकर पुनः लौट आए हों। उनके नेत्रों से आंसू निकलकर श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरने लगे। कुछ गोप विस्मित होकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। यमुना नदी का जल विष से रहित हो गया। ये देख समस्त गोपों को बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपियां श्री कृष्ण के मनोहर लीलाओं का गान करने लगी और ग्वाल बाल उनके गुणों की प्रशंसा करने लगे। उन सब के साथ श्री कृष्ण व्रज में लौट आए। तो ये थी आज की कथा। इससे आगे का वृतांत हम कल आने वाली कथा में सुनेंगे। मुझे आशा है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के ऊपर अपना स्नेह और प्रेम बरसाते रहिएगा। श्री कृष्ण भगवान आपकी सदैव रक्षा करें। जय श्री कृष्ण।